जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी से, पहले अपन ने पढ़ा था विलोम शब्द, आज पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। तो पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जिनमें एक शब्द से कई शब्द निकलते हैं। जैसे कई शब्द होते हैं, उन कई शब्दों को हम एक नाम दूसरा नाम भी कह सकते हैं। तो एक शब्द के जब कई सारे नाम होते हैं उसको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। उस शब्द के अनेक नाम हो सकते हैं। हाँ, जैसे कि हम कहते हैं सांप, तो सांप को सर्प भी कह सकते हैं, नाग भी कह सकते हैं और भुजंग भी कह सकते हैं। तो एक शब्द के जब हम कई अर्थ निकालते हैं, कई नाम दूसरे बोले जाते हैं, उसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो आज कुछ पर्यायवाची शब्द आपके सामने यहाँ पर है और हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं बंदर। पर्यायवाची शब्द सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? बंदर। बंदर के अंदर हम इसके अगर दूसरे नाम लेंगे तो पहला है कपि, वानर, हरि। कपि, वानर और हरि। कपि किसे कहते हैं? कपि कहते हैं बंदर को। वानर किसे कहते हैं? बंदर को। हरि किसे कहते हैं? बंदर को। तो ये एक नाम है बंदर, लेकिन इसके दूसरे बहुत से नाम है। इसको हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द, यानी एक नाम के और भी बहुत सारे दूसरे नाम। बंदर को कहते हैं कपि, वानर, हरि। सांप, सांप को हम कहते हैं सर्प, नाग, भुजंग। सांप के ये दूसरे नाम भी है। अगर हम सर्प कहेंगे तो भी एक ही बात होगी सांप, अगर हम कहते हैं नाग तो भी वही बात है, अगर हम कहते हैं भुजंग तो भी वही बात है। तो सांप के ये दूसरे नाम है सर्प, नाग और भुजंग। जंगल, जंगल को हम कहते हैं वन, अरण्य, कानन। क्या कहते हैं? वन, अरण्य, कानन। ये जंगल के नाम है, जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। हिरण, हिरण को कहते हैं हम मृग, हरिण, कुरंग। मृग, हरिण, कुरंग, ये किसके हैं? हिरण के नाम। हाथ, हाथ के पर्यायवाची शब्द क्या है? हस्त, कर, पाणी। अगर आप हस्त कहते हैं तो भी वही मतलब है, हम अपने हाथ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप कर कहते हैं या आप पाणी कहते हैं तो भी इसका मतलब क्या है? हाथ। तो ये है हाथ के 3 पर्यायवाची शब्द। फिर है पक्षी। पक्षी को हम कहते हैं खग, विहग, पखेरु। पक्षी को क्या कहते हैं? खग, विहग, पखेरु। ये पक्षी के पर्यायवाची शब्द है। हाथी, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गज, द्विप, हस्ती। गज, द्विप, हस्ती, ये है हाथी के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद देवता, देवता का पर्यायवाची क्या है? देवा, सुर, अमर। देवा, सुर, अमर, ये है देवता के पर्यायवाची शब्द। अब है घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? अश्व, है, तुरंग। घोड़ा का पर्यायवाची अश्व, है, तुरंग। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? सूरज, रवि, दिनेश। सूरज, रवि, दिनेश। नदी, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरिता, तहिनी, तरंगिनी। सरिता, तहिनी, तरंगिनी, ये है नदी के पर्यायवाची। इसके बाद चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश। चांद भी कहते हैं और चंद्रमा भी कहते हैं, एक ही बात होती है। तो चांद, चंद्रमा को हम चांद, शशि, राकेश कह सकते हैं। रात, रात को हम क्या कहते हैं? रात्रि, निशा, रजनी। रात्रि, निशा और रजनी। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा तक हम पढ़ चुके थे, इसके आगे रात भी पढ़ चुके। अब अपन शेर के बारे में पढ़ते हैं। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? सिंह, वनराज, केसरी।
शेर का क्या है? सिंह, वनराज, केसरी। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची क्या है? वारिधि, सागर, जलधि। वारिधि, सागर, जलधि, ये समुद्र के। इसके बाद पेड़, पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष, तरु, विटप। वृक्ष, तरु, विटप, ये है पेड़ के पर्यायवाची शब्द। इसके आगे पुत्री, पुत्री का क्या होगा? सुता, तनया, बेटी। सुता, तनया, बेटी। पुत्री को तो बेटी कहते हैं, बेटा इधर आओ, बेटी इधर आओ, तो पुत्री। और पुत्र, सुत, तनय, बेटा। सुत, तनय, बेटा, ये पुत्र के नाम है, पुत्र के पर्यायवाची शब्द है। आगे हम देखते हैं पहाड़। पहाड़ का शैल, गिरि, पर्वत। पहाड़ के क्या पर्यायवाची शब्द हैं? शैल, गिरि, पर्वत, ये पहाड़ के पर्यायवाची हैं। अब हम पढ़ेंगे फूल। फूल का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्प, सुमन, प्रसून। पुष्प, सुमन, प्रसून, ये है फूल के पर्यायवाची शब्द। अब हम थोड़ा इसके आगे और बढ़ते हैं। फूल के पर्यायवाची हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे पढ़ते हैं गणेश। गणेश के हैं गजानन, गणपति, और इसके आगे विनायक। गजानन, गणपति, विनायक। गजानन, गणपति, विनायक। पानी, पानी का हम पढ़ते हैं नीर, जल, वारी। पानी के पर्यायवाची क्या है? नीर, जल, वारी। बादल, बादल का पर्यायवाची क्या है? मेघ, जलधर, जलद। मेघ, जलधर, जलद। पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची धरा, भूमि, वसुधा। धरा, भूमि, वसुधा। कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नीरज, जलज, वारिज। नीरज, जलज, वारिज। आग, आग का पर्यायवाची क्या होगा? ज्वाला, अग्नि, पावक। ज्वाला, अग्नि, पावक। आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन, अंबर, नभ। गगन, अंबर, नभ। तो ये आ गए आपके पर्यायवाची शब्द, और ये थे एक शब्द और इनके कई सारे अर्थ। तो जब एक शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।